दोस्तों, आप चुकंदर को खाकर इसके छिलकी को यूं ही फेंक देते हैं, उसको फेंकिए मत। उसका आप जैविक फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे में दीजिए, क्योंकि इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज लवण, बहुत सारे मिनरल पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए इसका जैविक फर्टिलाइज़र बनाकर आप प्लांट्स में लिक्विड फॉर्म में दीजिए और इसका स्प्रे करिए, सारे कीट फतंगे मर जाएंगे। यह गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही गजब टाइप का रामबाण का काम करता है। इस फर्टिलाइज़र का आप फ्रूट्स वाला प्लांट्स में दीजिए, वेजिटेबल वाला प्लांट्स में दीजिए, फ्लावर प्लांट्स में दीजिए, शो प्लांट्स में। यह सभी प्लांट्स के लिए अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करता है और गर्मी के सीज़न में आपके पौधे को वह ठंडक प्रदान करता है, मिट्टी की नमी बरकरार रखता है, उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। इसलिए इस पौधे का लिक्विड फॉर्म तैयार करके आप अगर गुलाब के पौधे के ग्रोथ रुक गए हैं तो उसमें आप 15 दिन के अंतराल में इसके 2 बार दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ ज़्यादा संख्या में आएंगी, फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में। इसका आप 3 तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे में उपयोग कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसे वेजिटेबल से लिक्विड फर्टिलाइज़र, ताकतवर फर्टिलाइज़र बना के बताऊंगा। उसका अगर आप उपयोग करिएगा तो आपके पौधे का ग्रोथ होगा, पौधे में कलियां आएंगी और बड़े बड़े आकार में फूल खिलेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में चुकंदर है। इसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज लवण एवं बहुत सारे पोषक एवं मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के ग्रोथ बढ़ाते हैं। इसलिए इसका छिलका का आप फेंकना नहीं है, उसका आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के पौधे में दीजिए। गजब टाइप के फ्लोरिंग आएंगे और फूल का आकार बड़ा बड़ा होगा। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन आप ज़रूर दबाइए, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस प्लांट्स के बारे में आसानी से जान पाएँ। जिस तरह चुकंदर खाने से हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है, उसी प्रकार इसका छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर अगर आप पौधे में देते हैं तो पौधे का या टॉनिक का काम करता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं एवं खनिज लवण जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ लाने में मदद करता है। इसलिए इसके छिलके को फेंके नहीं, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के पौधे में दीजिए। पौधे में गजब टाइप का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ ज़्यादा आएंगी, फूल का आकार बड़ा बड़ा होगा। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं इस समय पुटेनिया के पौधे में, एवं बहुत सारे हमारे गार्डन में अभी फ्लावर खिल रहे हैं, तो इसी खाद के चलते ही खिल रहे हैं। कारण यह है कि यह ठंडक प्रदान करता है, मिट्टी की नमी बरकरार रखता है। इसलिए इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप पौधे में दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ ज़्यादा आएंगी, फ्रूट्स ज़्यादा आएंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काम करता है और कीट पतंगे को या जड़ से सफाया करता है। मेरे गार्डन में जितने इसका उपयोग करने से आपके पौधे का तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसलिए इसका लिक्विड फॉर्म बनाकर आप महीने में 15 दिन के अंतराल में अपने पौधे को दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा एवं कलियाँ ज़्यादा संख्या में आए। आपको 4 से 5 चुकंदर के छिलके को छीलकर इकट्ठा कर लेना है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज लवण, मिनरल तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जिस तरह यह हमारे शरीर में खून की क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए इसका उपयोग अगर पौधे में करते हैं तो यह इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। तो आप 4 से 5 छिलके ले लीजिए, उसे आप 1 लीटर पानी में डालकर 3 से 4 दिन तक आप गर्मी के सीज़न में रखिए और ठंडे के मौसम में 1 से 2 दिन तक इसे रख दीजिए। और उससे शेडी एरिया में जहाँ आपके सूरज की रोशनी नहीं आती है और ढक्कन इसका आपको बंद करके रख देना है। 3 दिन के बाद देखिए यह मेरा लिक्विड घोल तैयार हो गया और कितने सुंदर इसके कलर्स आए हुए हैं और पूरा रेड कलर के आपको दिखाई दे रहा है। साफिया घोल अब तैयार हो गया है। इसे अब छन्नी से हम छानकर इसका लिक्विड घोल तैयार कर लेते हैं। यह घोल बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है पौधे में, आपके सभी प्लांट्सों के लिए।
देखिए दोस्तों, जो घोल तैयार हुआ उसमें आपको दुगने मात्रा में पानी डाल के आप चुकंदर के जो हमने घोल तैयार किया था उसको आप कर दीजिए। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे पौधे का ग्रोथ बढ़ता है। घोल तैयार होने के बाद आप इसका उपयोग सभी पौधे में मिट्टी की कोड़ाई करके करें, क्योंकि मिट्टी को अगर कठोर रहेगी तो आपका प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए गमले की मिट्टी की कोड़ाई करना जरूरी होता है, जिससे आप ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होता है और प्लांट्स में जो भी आप खाद डालिएगा प्लांट्स आपका अच्छे से ऑब्जॉर्व करता है। इसलिए जितने भी प्लांट्स हैं आपको मिट्टी की, अगर आपके पास छोटे प्लांट्स हैं तो उसमें आप उसको 50 ml दीजिए, और बड़े प्लांट्स है तो 100 ml हर एक प्लांट्स में दीजिए। जितने भी प्लांट्स हो, चाहे वो फूल वाले हो, फल वाले हो, वेजिटेबल वाले। हमने इसे गुलाब के पौधे में दिया है, और जितने भी फ्लावर प्लांट्स है सभी फ्लावर प्लांट्स में देखिए कितने सुंदर। और पुटेनिया के पौधे में भी हमने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दिया है, और साल्विया के पौधे में भी दिया है, डेंथस के भी पौधे में दिया है। मैंने आपके पास जितने भी फ्लावर प्लांट्स हो, फ्रूट्स प्लांट्स हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो, सभी देखिए। भरबीना के पौधे में भी हमने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का दिया है। उसके बाद हिबिस्कस के पौधे में भी दिया है, जिससे मेरा फूल का आकार को यह बड़ा बड़ा कर देता है, क्योंकि इस खाद में ऐसी क्षमता होती है कि मिट्टी की जो फंगस लगते हैं, कीट पतंगे, उसको यह जड़ से सफाया कर देता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। अगर मिट्टी आपकी उपजाऊ होगी तो आपका तो पौधा ऐसे ही ग्रोथ करेगा और उसमें कलियाँ एवं फूल से लग जाएगा। इसलिए आपके जितने भी पौधे हैं सभी पौधे में आप उसके हिसाब से घोल बनाकर पौधे में दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ ज़्यादा संख्या में आएंगी, फूल का आकार बड़ा बड़ा होगा। की मिट्टी को आप हमेशा 15 दिन के अंतराल में कोड़ाई करते रहें, और जो आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है उसका जो आपने धूप में सुखा के जो खाद तैयार किया है उसे आप गमले में डाल दीजिए। गमले में पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से बढ़ेगा और फूल भी आएंगे बड़े बड़े आकार में। चुकंदर के छिलके से लिक्विड घोल तैयार कर लिया था। उसके बाद हमने जो छन्नी से छान कर उसका जो छिलका बचा है उसे आप इसी तरह गमले में डालकर मिट्टी से तोप दें, जिससे गमले की मिट्टी आपकी उर्वरक होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और मिट्टी में जो फंगस लगे हैं उसका यह जड़ से सफाया हमने कनेर के पौधे में इसे सुखा कर डाला था। देखिए इसमें कलियाँ एवं फूल इतने सुंदर आए हुए हैं, और कलियाँ भी बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं, और फूल पहले से बड़े आकार में आप खिल रहा है। इस कनेर के फर्टिलाइज़र डालकर आपको प्लांट्स को धूप में रख दीजिए, जहां 4 से 5 घंटे की सनलाइट्स आती हो। देखिए गुलाब के पौधे का भी ग्रोथ कितने सुंदर इस समय हुआ है, और इसमें कलियां भी आ रहा है इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र के चलते। तो उसका आपको 15 दिन के अंतराल में पौधे में दीजिए, पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, फूल आएंगे। साल्विया के भी पौधे में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, और प्लांट्स भी मेरा हरा भरा है। और इस हिबिस्कस के पौधे में देखिए इसका भी फूल आकार बड़ा बड़ा हो गया है इसी फर्टिलाइज़र का यूज करने से। यह पौधे को भी हरा भरा रखता है, और इसकी पत्ती इस समय देखिए कितनी सुंदर हरी चमकदार नज़र आ रही है इस हिबिस्कस के फ्लावर्स में, और फूल भी खिले हैं बड़े बड़े आकार में। कैंडुला के भी पौधे में देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। इसलिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप बनाकर पौधे में दीजिए, महीने में 15 दिन के अंतराल में, यानी महीने में 2 बार दीजिए। सभी पौधे में आपके अच्छे से जैविक उर्वरक का काम करेगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा, कलियाँ को लाने में मदद करेगा, फूल का आकार को बड़ा बड़ा करेगा। इसलिए इस छिलके को फेंके नहीं, इसका आप जैविक फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे में दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ ज़्यादा संख्या में आएंगी। इसे आप स्टोर करके 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं, और इसका अच्छे से आप शेडी एरिया में रख दीजिए, जिससे यह लिक्विड फर्टिलाइज़र आपका सभी प्लांट्सों में काम आएगा। और इसे आप आसानी से अपने घर में सब बनाकर सभी पौधे में दीजिए, पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा। और तीसरा इसका आपको क्या करना है, अगर आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं या उसमें कीट फतंगे लगे हैं तो उसमें आप देखिए हमारे बैगन के पौधे में इस समय पूरे पत्ते पीले एवं झुलस गए हैं, वाइट मकड़ी लगी हुई है। तो हमने इसका स्प्रे करके अच्छे से मेरा प्लांट्स अभी हेल्दी एवं ग्रोथ हो गया। और इस का उपयोग करके ही देखिए इस पुटेनिया के पौधे में कितने सारे फूल खिले हुए हैं, और फूल भी पहले से
बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है और बड़ा बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों आप इसी तरह से चुकंदर के पौधे का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे में दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ ज़्यादा संख्या में आएंगे, फूल का आकार बड़ा बड़ा आएगा। और जिस प्लांट्स में फूल एवं फल नहीं आते हैं इसका आप लिक्विड घोल बना कर दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, ही साथ कलियाँ लाने में मदद करेगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा यह फर्टिलाइज़र। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। और आप चुकंदर के छिलके को इसी फेंके नहीं, इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के वेजिटेबल वाला प्लांट्स हो, फ्रूट्स प्लांट्स हो, फ्लावर्स प्लांट्स हो, सभी प्लांट्स को आप दीजिए। महीने में 2 बार आपके पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, कलियाँ एवं फूल से लद जाएगा आपका पौधा। इस खाद का उपयोग आपको शाम के समय में करना है और महीने में आप 2 बार दीजिए चुकंदर का फर्टिलाइज़र। यह बहुत गजब का काम करेगा, फूल का आकार को बड़ा बड़ा करेगा, कलियाँ एवं फूल से आपका पौधा पूरा भर जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।